अपने सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक गिरते हुए बाजार में हम लोग बॉटम को कैसे कैच कर लेते हैं। ठीक है, इस सेशन को मैं दो पार्ट में करूँगा। एक पार्ट आज करूँगा जहाँ पर हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और एक पार्ट मैं कल का सेशन करूँगा जिसमें हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जो कि बेसिक का ही एक दूसरा वर्जन है। ठीक है, उसको हम लोग अलग से समझेंगे, हालांकि वहाँ पर हम लोग कुछ हैक्स की भी बात करेंगे साथ में ही। आज पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी प्राइस में गिरावट होती है, डाउनवर्ड्स मोमेंटम होता है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तब कभी भी हम लोग खरीदारी की कोशिश नहीं करते। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा, गिरते हुए प्राइस में कोई भी पोजीशन बनाना समझदारी की बात नहीं है। एक आप समझ लीजिए कि अगर सीधा मैं बोलूं तो कह सकता हूं कि एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगा। इसका मतलब है कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई भाव 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, अचानक से 98 आ गया तो आप सोचते हैं कि ये एक बाइंग का साइन है क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं होता, सस्ता भाव और सस्ता होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं होता। आप कैसे बता सकते हैं कि 100 रुपये का भाव अगर 98 आ गया तो 97 नहीं आएगा? ये सिर्फ प्राइजेक्शन से ही तय किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास तरीका या विकल्प नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगता है कि कोई प्राइस अब और नहीं गिरेगा? तो सबसे पहली बात मैंने आपसे बोल ही दी कि गिरते हुए बाजार में कभी भी कोई भी पोजीशन नहीं बनाते। अगर प्राइस गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए। मैंने क्या कहा? अगर प्राइस गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। ये जो गिरावट है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप बॉटम को पकड़ पाएंगे। मैंने क्या कहा? अगर कोई प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है तो वो डाउनवर्ड्स मोमेंटम होने दीजिए। आप कहीं भी बॉटम अपने मन से नहीं लगाएंगे, बॉटम प्राइस लगाएगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना है, आपको उसकी पहचान आनी चाहिए। ठीक है, आप समझिए कि प्राइस में गिरावट की एंड की पहचान क्या होती है। जब प्राइस में गिरावट रुक रही होगी तो उसका एंड कैसा होगा वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम की शुरुआत होती है वो एक शार्प फॉल होता है, और जब मोमेंटम खत्म होता है तो वो भी एक शार्प फॉल होता है। ये मैं आपको आइडियल कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पूरा एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये किसी रूल बुक में लिखी गई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल मार्केट में लाइव बैठेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा? प्राइस में जब शुरुआत होती है तब वो भी एग्रेसिव होती है डाउनवर्ड्स मोमेंटम की, और जब मोमेंटम खत्म होता है वो भी एग्रेसिव होता है। कई बार आप देखेंगे कि शुरुआत धीमी है लेकिन एंड एग्रेसिव है। एंड कभी नहीं बदलेगा, शुरुआत बदल सकती है। जब प्राइस में टॉप लगेगा तो टॉप पे शुरुआत जब होगी तो वो एग्रेसिव हो सकती है, और उसका एंड जब होगा वो भी एग्रेसिव हो सकता है। जब प्राइस में टॉप लगेगा तो शुरुआत उसकी डिफेंसिव हो सकती है लेकिन एंड उसका एग्रेसिव ही होगा। इसका मतलब है जब भी प्राइस में एक बॉटम लग रहा होगा तो प्राइस की गिरावट प्रीवियस गिरावट से और तेज हो जाएगी। बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? जब भी प्राइस में उसका बॉटम लग रहा होगा तो प्राइस की गिरावट उसके प्रीवियस गिरावट से और तो ये बहुत प्राइजेक्शन की, प्योर प्राइजेक्शन सेटअप्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्राइजेक्शन के रूल्स है ना, ये आपको कहीं सीखने को मिलेंगे नहीं। जब आप लाइव मार्केट को ट्रेड करते हैं तब इन चीज़ों पे हम लोग बात कर पाते हैं। ठीक है, हमारे ट्रेडर बहुत अच्छे से लाइव मार्केट को प्रैक्टिस करते हैं, इसके कारण ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत यकीन के साथ बोलता हूँ, लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, 10 से 15 सेशंस के बाद आपके रिजल्ट्स आपके आंखों के सामने होंगे। ठीक है, देखिए दूसरी बात, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अभी इसको हम लोग देखिए, मैं जो जिस तरीके का मैं व्यक्ति हूँ, मैं बैक टेस्टिंग में बहुत बिलीव नहीं रखता। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं बैक टेस्टिंग कराता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बैक टेस्टिंग में बहुत बिलीव रखता नहीं हूँ। मैं जितना आपको कंटेंट दे सकता हूँ उस पर बिलीव करता हूँ। मैं 15 से 20 मिनट का सेशन करूँ, उसमें 10 मिनट आपको बैक टेस्ट कराऊँ तो कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। अब कंटेंट बेस्ड सेशंस अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके प्रीवियस मैंने बॉटम को कैसे कैच करते हैं कि प्राइस में गिरावट की शुरुआत कहाँ से होगी, उस तकनीक पर बात की हुई है। 8 एक्सपोनेंशियल का पूरा सेटअप है, उसको जाकर आप विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि प्राइस में जब भी टॉप लगेगा, तो दोबारा से दोहरा रहा हूं, भूलना नहीं, जब भी टॉप लगेगा तो प्राइस की शुरुआत एग्रेसिव हो सकती है, एंड जरूर एग्रेसिव होगा। इसी तरीके से शुरुआत डिफेंसिव भी हो सकती है लेकिन एंड फिर भी एग्रेसिव होगा। इसका मतलब मैंने आपसे बोला कि प्राइस में जब बॉटम लगने को होगा तो प्राइस की गिरावट और तेज हो जाएगी, मोमेंटम डाउनवर्ड्स और एग्रेसिव हो जाएगा। इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं, देखिए अगर प्राइस में बॉटम लगने की संभावना है तो प्राइस का एक स्ट्रक्चर याद रखिए।
प्राइस की शुरुआती कैंडल बॉडी साइज नहीं होंगी और एंड की कैंडल बॉडी साइज होंगी। मैंने क्या कहा? प्राइस की शुरुआती कैंडल बॉडी साइज नहीं होंगी और एंड की कैंडल बॉडी साइज होंगी। अच्छा, इसको जरा अभी बैंक निफ्टी का ये चार्ट है आवली टाइम फ्रेम का, जरा यहीं पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, यहीं पर देखने की कोशिश करें। आइए, जितनी बार जहां जहां आप गिरावट बताएंगे मैं वहां वहां देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जहां जहां आप डाउनवर्ड्स मोमेंटम की बात करेंगे मैं वहां वहां देखने की कोशिश करूंगा। आइए, यहां से एक ये टॉप लगा है। ठीक है, आप देखिए तो ये यहां पर ये हाई ब्रेक नहीं किया, इसके पहले ये गिरावट हुई। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मोमेंटम तो डाउनवर्ड्स है, ये शार्प मोमेंटम नहीं है। प्राइस पहली कैंडल बनाता है, दूसरी कैंडल बनाता है, फिर गैप डाउन से गिरावट करता है। अगर आप कैंडल्स की बात करें तो ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं, ये थोड़ा और एग्रेसिव बिहेवियर है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई, ये सबसे एग्रेसिव बिहेवियर है। अगर इन तीनों सेशंस की बात की जाए, 3-4 सेशंस की, इसमें सबसे बड़ा डाउनवर्ड्स मोमेंटम आपको कहाँ देखने को मिला? यहाँ देखने को मिला। बात क्लियर हुआ? तो प्राइस ने क्या किया? अपना डाउनवर्ड्स मोमेंटम एंड कर दिया। अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक तो सबसे एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम इंट्राडे में कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ देखने को मिलता है। जब यहाँ पर एग्रेसिव डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिलता है, इसका मतलब है बॉटम नज़दीक है, बॉटम नज़दीक है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसको पकड़ते कैसे, मैंने सिर्फ ये बताया कि बॉटम का आइडेंटिफिकेशन आप लगभग तय कर लेंगे कि ये बॉटम लगने वाला है। वो कैसे तय होगा? वो ऐसे तय होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्राइजेक्शन बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं ना कि बॉटम इस तरीके से लगता है, ये तब मैं कर रहा हूं जब हायर टाइम फ्रेम बुलिश होगा। देखिए, प्राइस के कई सारे सेंटिमेंट होते हैं, मैं पार्ट्स में चीज़ों को आपको बता रहा हूं। हायर टाइम फ्रेम बुलिश होगा। हायर टाइम फ्रेम बुलिश होने का मतलब है प्राइस अगर डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर बाइंग जोन में होगा। मैंने क्या कहा? प्राइस डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर बाइंग जोन में होगा, जिसको हम टाइम फ्रेम की टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा। देखिए, ये एक एडवांस क्लास है, इससे पहले मैंने बहुत सारे सेशन किए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन सेशंस को देख रहे होंगे, तब इस पार्ट से आप, इस प्राइस एक्शन के पार्ट से आप जुड़ पाइएगा। अगर आप प्रीवियस सेशंस को नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। डायरेक्ट चैनल को ओपन करके वहां से भी देख सकते हैं। पहले इस सेशन को कंप्लीट पूरा देख लीजिए आखिरी तक, इसके बाद उन सेशंस को, प्रीवियस सेशंस को देखिए। उसके बाद मैं इस प्राइजेक्शन के इन डेप्थ वर्जन पे बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको प्राइजेक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे, उसके पहले नहीं समझ पाएंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो प्राइजेक्शन मैं बता रहा हूं कि बॉटम जब लगने की शुरुआत होगी, तो बॉटम लगने की शुरुआत कहां से होगी? बड़े टाइम फ्रेम से। अगर बड़ा टाइम फ्रेम हायर हाइज के फॉर्मेशन में है या इन डेप्थ कंसोलिडेशन में है कि प्राइस हायर हाइज के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज निकाल रहा है, तो बॉटम इसी तरीके से लगेगा। इसके अलावा बॉटम लगने का कोई विकल्प नहीं। अच्छा, इसके थोड़ा पीछे आते हैं। हर बार की बात यही है सर, कभी भी प्राइस एक्शन इससे अलग निकलता ही नहीं। देखिए, ये शुरुआत देखिए, शुरुआत धीमी है, धीमी शुरुआत, प्राइस तेजी से गिरा तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला। ठीक है, प्राइस फिर तेजी से गिरा तो फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब प्राइस में गिरावट देखिए, धीरे धीरे धीमी हुई और प्राइस ने यहाँ पर देखिए फिर एग्रेसिव बिहेवियर अपनाया। एग्रेसिव बिहेवियर अपनाने के बाद यही बॉटम लग गया। तो जब भी प्राइस अपना एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है, प्राइस रुकता जरूर है वहां पर। अब आपको ये पहचानना होगा कि बॉटम को देखते कैसे। बॉटम आइडेंटिफिकेशन किससे होता है? ध्यान रखिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। भूलते तो नहीं है ना? पॉजिटिव कंसोलिडेशन, नेगेटिव कंसोलिडेशन। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से पॉजिटिव कंसोलिडेशन पे दोबारा से सेशन कर दूंगा, लेकिन पॉजिटिव कंसोलिडेशन से बेहतर बॉटम फिशिंग का कोई भी आपके पास तरीका है नहीं। ध्यान रखिए इस बात को, और हर बार के लिए ही है। अब देखिए, यहाँ पर जितनी बार मैं इन चीज़ों को बताऊंगा उतना बेहतर ये आपके लिए काम करेंगे। देखिए, प्राइस में तेजी से गिरावट हुई तो वी शेप रिकवरी, अगर बहुत तेजी से गिर गया तो वी शेप रिकवरी, बहुत तेजी से गिरा तो वी शेप रिकवरी। ठीक है, अब देखिए, प्राइस में मोमेंटम धीरे धीरे यहाँ पर सबसे एग्रेसिव हुआ। देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा कर दूं चार्ट को। यहाँ पर देखिए, प्राइस में पहले मोमेंटम क्या है? अगर आप कंपेयर करें इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को, तो आप बोलेंगे एग्रेसिव बिहेवियर, ये ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है सेल साइड, है कि नहीं है? यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से गिरा है, तो यहाँ पर ये बॉटम लगने की तकनीक यहाँ पर आ गई कि यह बॉटम लग गया। अब हाई ब्रेक होने पर, इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होने पर, स्विंग हाई होने पर, और मैंने आपको कई सारे रूल बताए हैं ना, तो उस तरीके से आप किसी भी तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे और ढूंढना है। ठीक है, बॉटम को कैच कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने बताया ये 2 पार्ट का सेशन है। एक ये फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट कल लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से एंड तक इस सेशन को देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितने काम की चीज़ें हैं ये सब। अब और पीछे आइए, देखिए, जितनी बार मैं इन पे बात करूं उतना कम है सर आपके लिए। देखिए, प्राइस में ये गिरावट देखिए, ये और फिर ये गिरावट देखिए, दोनों को आप एक बार इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए, सिर्फ पहचानने की कोशिश कीजिए। एक ये मोमेंटम है और एक ये मोमेंटम है। अब आप देखिए कि ये मोमेंटम एग्रेसिव है प्रीवियस मोमेंटम से, दिखता है ना?
साफ दिखता है ये मोमेंटम एग्रेसिव है प्रीवियस मोमेंटम से, तो क्या है, प्राइस में बॉटम लग गया। अब प्राइस इसके नीचे गिरावट नहीं कर पाया, उसके बाद प्राइस ने हाई राइज के मोमेंटम की शुरुआत कर दी। सिंपल। जितनी बार आपके सामने मैं ये चीज़ें लेकर आऊँगा आप उतनी बार कहेंगे हाँ ये इसी तरीके से प्राइस काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखिए और फिर ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखिए, ये पहले से ही एक सपोर्ट एरिया है, उसके बाद भी ये एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखिए, ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखिए। तो मैंने क्या कहा, प्राइस की शुरुआत डिफेंसिव हो सकती है, एंड एग्रेसिव होगा। प्राइस में पहली कैंडल्स छोटी छोटी बन सकती हैं, एंड कैंडल्स बड़ी बिग कैंडल्स बॉडी साइज बनेंगी, और हर बार के लिए ही। तो बॉटम गिरते हुए प्राइस में कभी खरीदारी नहीं करते। गिरते हुए प्राइस में जब बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन होने लगे तो समझिए नियर बाई बॉटम बनने को है, बॉटम फिशिंग का समय आ रहा है। अब हम अपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। अच्छा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज कितनी तरह से देखी जाती है? पहला, सेलर का प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा पॉजिटिव कंसोलिडेशन, तीसरा बायर का एक्यूमुलेशन। ये सारे पार्ट क्या है, खरीदारी के अवसर है। अगर इन सारी चीजों को आप प्राइजेशन में पहचान लेते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ कभी नहीं है। यानी अच्छा, यहां पर हम लोग एक पार्ट पे बात करें आज। अगर हम बात करें कि प्राइस अगर एग्रेसिव बिहेवियर में डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है और सेलर अपनी अगर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग कब होगी? जब प्राइस में उसको बड़े प्रॉफिट होंगे। बड़े प्रॉफिट कब होंगे? जब बिग बॉडी साइज कैंडल्स बनेंगी। देखिए ये पूरा एक तरीके से साइकोलॉजिकल है और प्रैक्टिकल है और प्राइजेक्शन पे बेस्ड तो है ही। तो तीनों चीज़ों को आप समझिए। अब मैं उतना समय यहाँ नहीं दे सकता हूँ कि पूरा ब्रीफिंग विस्तार से आपको बताऊँ, लेकिन जितना समय दे रहा हूँ बहुत आसानी से चीज़ों को समझिए, ठीक है। देखिए जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया वो बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। अब उनको बड़ा टारगेट कहाँ मिला? ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। अगले सेशन में बड़ा गैप डाउन। अब सारे सेलर जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बना रखी है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, दिख गया ना। प्रॉफिट बुकिंग कैसे दिखा? इंपैक्ट बाइंग से। जो लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेकर रखे हैं उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक किया तो ये कैंडल देखिए, इस कैंडल पे हम लोगों ने लास्ट सेशन अभी किया है, प्रीवियस कल का इवनिंग का सेशन, ओपन इक्वल टू लो का कैंडल। भूलते तो नहीं है ना? ओपन इक्वल टू लो का कैंडल, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पोस्ट करा दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके वहां पे देख सकते हैं। ओपन इक्वल टू लो का कैंडल देखिए, ओपन इक्वल टू लो का कैंडल तो समझते हैं कि प्राइस जहां पर ओपन हुआ वहीं से हायर साइड मोमेंटम करने लगा। भूलते तो नहीं है ना? मैंने क्या कहा, ओपन इक्वल टू लो कब बनता है? जब प्राइस का 9:15 की ओपनिंग और पूरे दिन का लो एक ही हो, कि प्राइस 100 रुपए पर खुले वहीं से ऊपर चढ़कर चला जाए। अब सोचिए गिरता हुआ प्राइस है, अचानक से ओपन लो बना रहा है, इसका मतलब है कि ये सेलर जो यहाँ हर जगह पोजीशन लिए थे वो इतने बड़े प्रॉफिट के बाद एग्जिट कर रहे हैं, तभी तो ओपन इक्वल टू लो बन गया। खरीद प्राइस खुलते ही ऊपर की तरफ दौड़ा है। कोई पूछे दिन का न्यूनतम स्तर क्या है? 100 रुपया। प्राइस खुला कहां था? 100 रुपया। अभी कहां ट्रेड कर रहा है? 104 रुपया। बताया था ना मैंने। इसका मतलब है कि जहां पर खुला वहीं से खरीदारों ने खरीदारी कर ली। अच्छा, जो शॉर्ट सेलर है, अभी आप अगर अपने फ्यूचर्स को सेल करके बैठिए, ठीक है, या फिर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस को सेल करके बैठिए, तो जब आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी तो क्या करना होगा? बाई करना होगा ना। स्क्वायर ऑफ करने पे क्या करना होगा? बाई करना होगा। तो प्राइस में क्या होगा? जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है, जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट सेलिंग की है वो क्या कर रहे हैं? खुलते ही प्राइस में गैप डाउन के बाद बाई कर रहे हैं। इसका मतलब है यहां पे डिमांड क्रिएट हो गई। यही प्रॉफिट बुकिंग है। ये क्या है? प्रॉफिट बुकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग कैसे दिखती है? कोई पूछे प्रॉफिट बुकिंग कैसे दिखती है? प्रॉफिट बुकिंग ऐसे दिखती है सर, ठीक है। अब आपको पता लगा कि ये बायर ने यहां पर खुलते ही इस प्राइस पे सबसे बड़ी खरीदारी की। मार्क कर लीजिए उस लेवल को, क्या कीजिए? उस लेवल को ही मार्क कर लीजिए। अब प्राइस कभी भी, अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाइए। छोटे टाइम फ्रेम पे आने का मतलब है आप किसी भी 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन को दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखा कीजिए सर। बहुत चीज़ों को आसानी से हम लोग समझते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे हो गया है, हम लोग आसानी से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अब ये प्राइस है, ये देखिए एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये चॉपीनेस, ये क्या है? प्राइस में ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर की ये सारी कैंडल की क्लोजिंग, मैंने क्या कहा? पॉजिटिव कंसोलिडेशन। जब भी प्राइस गिर रहा हो और लास्ट कैंडल के उस तरीके से हाई और लो मार्क कर लेते हैं, अगर अगली 3 से 4 5 कैंडल की क्लोजिंग उस हाई के ऊपर हो तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कंसोलिडेशन। नियर बाई सपोर्ट एरिया कोई भी पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो जाए तो वहां से प्राइस का मोमेंटम एग्रेसिव डाउन साइड अपवर्ड्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना था, प्राइस में इंपैक्ट हाई लगे। अब दोबारा प्राइस आकर यहाँ पर अगर आप मार्क करें, इस एरिया को हम लोगों ने मार्क किया, जरा इसको बड़ा कर लेते हैं। पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी मैं आपको यहीं समझा देता हूं। आप लोग बोलेंगे मैं अलग से पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी एक सेशन लेके आ जाऊंगा। इस कैंडल से लो लगाए, इस कैंडल के ये लो हाई लो मार्क कर लीजिए। अब हमको क्या देखना होता है? अगली 3 से 4 या 5 कैंडल्स, किस लिए? कि अगली 3 से 4 कैंडल इस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो आप देखिए
1 2 3 4 5 6 ये सारी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज किया, मतलब ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। यहाँ से प्राइस अपवर्ड्स मोमेंटम की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, तो ये स्विंग हाई मार्क कर लिए, है ना, ये स्विंग हाई मार्क करती है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग साइन दिखा, यहाँ से ब्रेकआउट दिखा, आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और देखिए 44,700 का प्राइस जो हाई लगाता है 45,600। सिर्फ एक सेशन के अंदर अंदर अगर आप देखें तो ये 3 बजे ब्रेकआउट हुआ और अगले दिन 10:25 का ये ब्रेकआउट आपको टारगेट है। 1 से 1.5 घंटे में प्राइस ने आपको 900 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ये प्रॉफिट बुकिंग का सिर्फ एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम में आपने क्या किया, सेलर बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग को आइडेंटिफाई किया, वहां पर नियर बाई प्राइस एक्शन में पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा और फिर वहां पर आपको टारगेट मिल गया। देखिए ये क्या था, ये जो मैंने आपको बताया, ये पिछली 3 से 4 सेशंस जो हम लोगों ने पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा, बायर बिहेवियर देखा और आज हम लोगों ने सेलर बिहेवियर पे बात की, ठीक है, कि सेलर बिहेवियर कैसे जब मोमेंटम एंड होता है तो एग्रेसिव हो जाता है। तो इन 3 से 4 सेशन का एक ये निचोड़ है। अगर आप एक सेशन को, जो भी क्लासेस मैं करता हूं उसको आप इंडिविजुअल देखते हैं कि एक सेशन इसी से सब होगा, नहीं, जितना भी आप लर्निंग है, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं वो एक जगह जाकर संयोजन हो जाएगी, मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक कॉम्बिनेशन की तरह अपनी लर्निंग्स को देखना होता है। सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राइजेशन के सभी पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सीखा कीजिए, समझा कीजिए, प्रैक्टिकल मार्केट में इस पर प्रैक्टिस किया कीजिए जब आप क्लासेस में आते हैं। तो हालांकि मैं आपको साथ में प्रैक्टिस कराता भी हूँ, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपको प्राइस पे काम करना है। कल हम इसका सेकंड वर्जन करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग को जब बॉटम बनता है तो बॉटम पे एक मैं आपको तकनीक बताऊंगा कि उस तरीके का अगर प्राइस एक्शन दिख जाए तो समझिएगा वहाँ से लॉन्ग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एक तो ये आपको दिख ही गया है कि बॉटम फिशिंग कैसे होती है, ठीक है, कि प्रॉफिट बुकिंग पे, और भी मैंने एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही तो बायर वहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो और खरीदार यहाँ पे मिल जाए खरीदने के लिए, तो वो भी प्राइस को दोबारा से मोमेंटम के लिए ले जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग अगर गौर करेंगे तो आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। आपको इस पूरे सेशन में, कंप्लीट सेशन में कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को अगले सेशन में मेंशन करूंगा और सभी लोगों के लिए क्लियर करूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।